उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के हमारे न्यूज चैनल SA क्राइम न्यूज ने शुरू कर दिया सर्वे। आइए आज हम बहेड़ी विधानसभा 118 में हैं और हम यहाँ जानना चाहते हैं कि 2022 जो चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, उसमें क्या प्रक्रिया है, आखिरकार किसकी सरकार बनेगी। हम बात करेंगे, यहाँ पर समाज सेवी हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तस्लीम अंसारी ठेकेदार। इनसे जानकारी लेंगे कि जबकि ठेकेदारी करती हैं, मज़दूरों से इनका अच्छा काफ़ी लगाव है, तो इनको कुछ मज़दूरों के लेवल की ज़्यादा जानकारियाँ होंगी। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या मामला है, आखिरकार अब की बार जो विधानसभा में कौन सी सीट यहाँ से जीती। 2022 मिशन अखिलेश जी जिस हिसाब से जमीनी स्तर पर उतरे हुए हैं, वो जिस हिसाब से रैली कर रहे हैं, उनकी रैली में इतने लोग आ रहे हैं, इतनी भीड़ आ रही है कि बीजेपी सरकार जो है घबरा गई है। घबरा के वो उल्टे सीधे बयान दे रही है और जनता का यही है कि अब की बार जो है हम समाजवादी सरकार लाएंगे। और बीजेपी की सरकार में बहुत परेशानी है, एक तो बेरोजगारी और दूसरी बात रोजगार खत्म हो गया, नौकरी है ही नहीं। और महंगाई की ये मार है कि खाना तेल का रेट क्या है, डीजल का रेट क्या है, आम आदमी इतना परेशान हो चुका है बहुत ज़्यादा। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि समाजवादी जहाँ सभाएं हो रही हैं वहाँ भीड़ बेतहाशा जुड़ रही है। क्या आखिरकार क्या वजह है जो भीड़ जा रही है? क्या सरकार से विरोध में है या सपा कुछ दे रही है इसलिए भीड़ जा रही है, या वाकई में सरकार से नाराजगी जताते हुए भीड़ दिख रही है? सरकार से नाराज है जनता, इतनी नाराज है, महंगाई इतनी है और किसानों का मुद्दा है। अच्छा, ये चीज़ आपने बताया जैसे कि प्रदेश लेवल का, आपकी अपनी विधानसभा क्या कहती है? देखिए साहब, विधानसभा तो बीजेपी का बहुत बुरा हाल है और 118 जो विधानसभा है, भाई अताउर रहमान साहब यहाँ से 2 बार विधायक बन भी चुके हैं और उनका कार्य इतना बढ़िया रहा। उन्होंने विकास के मामले में जैसे रोडवेज बनवाया, मेगा फूड बनवाया, और आप जितने भी ये 4 लाइन है, अखिलेश जी से उन्होंने 4 लाइन की करी, 4 लाइन बना बरेली तक। लोग इतने परेशान रहते थे, जब ये 4 लाइन नहीं बनाता कहते हैं बरेली तक, तो लोग 2-2, 3 घंटे लग जाते थे। क्या योगी सरकार में विकास नहीं हुआ? योगी सरकार में तो उन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त सरकार, ऐसा कोई रोड नहीं है जिसमें गड्ढा नहीं है। ये झूठ बोलते हैं और जो झूठों की योगी सरकार ने वादे किए थे अब की बार विकास, और ये काफी ढेर सारे वादे थे जिनके, उन वादों का क्या सरकार अपनी बातों पे खरी नहीं उतरी है? सरकार बिल्कुल खरी नहीं उतरी है। इस सरकार में महंगाई ने बहुत ज्यादा कर दी है। ये सरकार सिर्फ इन लोगों की सरकारें हैं, ये अमीर लोगों की। ठीक है, धन्यवाद आपका। यहाँ हमारे साथ थे तस्लीम अंसारी जी। आइए हम कुछ और लोगों से भी जानकारियाँ लेते हैं विधानसभा के इलेक्शन को लेकर के। आइए ना, अब हम समाजवादी पार्टी के सेक्टर प्रभारी हैं लईक उस्मानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ये तो समाजवादी के कार्यकर्ता हैं, क्या समाजवादी अपने वादों पर खरी उतरती है? और जो समाजवादी के काम थे पिछली बार योगी सरकार में, जो काम नहीं हुए हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, और समाजवादी ने ढेरों सारे काम कराए थे लेकिन फिर भी सरकार नहीं आई थी। क्या अब की बार सरकार आएगी? बताएंगे जी। जो पिछली बार एक नारा दिया था अखिलेश जी ने कि विकास बोलता है, काम भी इतने थे लेकिन फिर भी सरकार नहीं आई, तो अब की बार क्या सरकार आएगी? सरकार पुनः वापसी ले रही है। उसमें ऐसा था कि योगी जी, मोदी जी, उन्होंने कुछ वायदे करे थे कि किसानों की आय हम दुगनी करेंगे। तो किसानों की आय उन्होंने दुगनी कैसे करी? जो DAP का कट्टा हम किसानों को 400 रुपये में मिलता है, वो आज कट्टा DAP का हमारा 1300 रुपये का। क्योंकि आप किसान भी हैं, जबकि सरकार आपके खातों में तो काफ़ी पैसे डाल रही है, सरकार का कहना है, उस पर क्या कहेंगे आप? उसमें जो सब्सिडी हमारी कटती है किसानों की, वो हमारा पैसा हम ही को वापस न दे रहे, क्योंकि हमारा परसेंट गल्ला मंडियों को जाता है, टैक्स कटता है किसानों का, तो वही पैसा हमें वापस करने सड़कें बनने के लिए या उसके लिए। तो न सड़कें बन रही हैं, ना वो अब यहाँ फैक्ट्री है गन्ना मिल बहेड़ी के अंदर, पिछले साल का अभी बकाया गन्ना पैसा नहीं मिला।
किसान सरकार कह रही है हम पैसा वापस दे रहे हैं, सरकार कह रही है बार बार। आखिरकार कई सभाओं में कहा गया है कि कई मीटिंगों में कहा गया कि हम किसानों का पैसा उनके खातों में डाल रहे हैं, क्या इस पर आप सहमत हैं? ऐसा है, यहाँ अब कहने के लिए तो कोई भी कुछ कहता रहे, लेकिन यहाँ इन्होंने पैसा नहीं डाला। इससे पहले 2012 में जब अखिलेश यादव जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने जो है गन्ने का 15 दिन में पेमेंट कराया था। उसके बाद हमारा पेमेंट रुक भी गया, तो जो है यहाँ प्लांट लगा था लाइट का, उन्होंने हमारे अतौर रहमान साहब नखलऊ जाकर पास करा के लाकर तुरंत पैसे का भुगतान कराया। अभी सुनने में आ रहा है कि यहाँ के क्षेत्रीय जो विधायक हैं, जो मंत्री भी बन चुके हैं, उन्होंने कहा है कि 14 दिन में जो गन्ने का भुगतान है वो पूरा कर दिया जाएगा। उस पर क्या कहेंगे कि अभी कितने दिन हो चुके हैं उसमें, और क्या वाकई में भुगतान आना, गन्ने का जो पेमेंट है वो पैसा आना स्टार्ट हुआ खातों में या नहीं? अभी जो है हमारा 1 महीना इस साल का पेमेंट हमारा हो गया, 1 महीने का पूरा। 8 तारीख में चली थी, 8 हो गई, 1 महीने का इस साल का पेमेंट, और 1 महीने का पिछला हमारा पेमेंट बाकी है। तो अभी पिछला भी बाकी है और 1 महीने का नया हो गया, 2 महीने का पेमेंट है। तो जब भी विधायक जी, जो मंत्री जी कह रहे हैं, इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये करा है कि पर्चियां ब्लैक में देकर हम किसान जो हैं उनका 190 रुपए में गन्ना खरीद रहे हैं और अपनी पर्चियों में डाल रहे हैं। छोटे किसान बेचारे बेच रहे हैं 190 रुपए को गन्ना। अब 350 का रेट है गन्ने का, तो बड़े किसान को, छोटे किसान को कहाँ मिल पा रहा है 350 का रेट, वो 190 में ले रहे हैं, खरीद कर अपनी पर्चियों में तुला रहे हैं माल। सोचिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेशमानी जी। हमें समय की किल्लत के कारण हम आपसे थोड़ा दूर जा रहे हैं, लेकिन फिर मिलते हैं हम कभी। आइए अभी हम कुछ और जगहों पर चर्चा करते हैं इस चीज़ की। ये तो थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लई उस्मानी जी।